जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है आर्मी में फायरमैन की भर्ती दोस्तों। यानी कि फायरमैन होते हैं ना, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उनकी वैकेंसी है साथियों। इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दूं, ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन भेजना पड़ेगा आपको, डाक द्वारा भेजना पड़ेगा। लिफाफे में पैक करके फॉर्म भर और फिर भेजना पड़ेगा। फॉर्म कहां मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा। सारी की सारी जानकारी एकदम आसान और सरल भाषा में आपको देने वाला हूं साथियों। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा बांसो रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसो रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, ये है आर्मी फायरमैन भर्ती 2023। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में ये भर्ती है। यानी कि कॉलेज जो है ये एयर डिफेंस कॉलेज, इस कॉलेज में आपका जो वैकेंसी है वो निकला हुआ है। और आप फायरमैन की जो ड्यूटी करोगे ना, वो इसी कॉलेज के अंदर, इसी डिफेंस के अंतर्गत आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि साहब आप हमें तो आर्मी में वैसे भेजेंगे, कहीं भी भेज देंगे, नहीं नहीं नहीं। इसी कॉलेज में, इसी डिफेंस कॉलेज में आपकी ड्यूटी रहेगी। यानी कि इसके जो भी ब्रांच हैं अलग अलग, उन्हीं ब्रांचों में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है साहब। अच्छा, अब इसकी संपूर्ण जानकारी क्या है? ऑफलाइन फॉर्म है, 22 अक्टूबर से शुरू है और लास्ट डेट है 11 दिसंबर। यानी कि आपको 11 दिसंबर से पहले पहले फॉर्म भेजना पड़ेगा। पहुंच जाना चाहिए ठेठ। कहां पहुंच जाना चाहिए वो भी बता दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। ओनली फॉर 10वीं पास युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए इसमें नहीं दे रखा है, केवल और केवल पुरुष के लिए। समझ रहे हो साथियों? पुरुष ऑल इंडिया में किसी भी राज्य के निवासी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि केंद्र की नौकरी है ये तो इसमें पुरुष के लिए है, महिला का इसमें जिक्र नहीं हुआ है साथियों। ठीक है। और आपको बता दूं, पद मात्र 15 ही पद हैं। कितने पद हैं? 15 ही पद हैं दोस्तों। फायरमैन के 10वीं पास है, 19,900 वेतन रहेगा, बाद में बढ़ता रहेगा। 15 ही पदों पर यह भर्ती है। आपकी इच्छा हो तो भाई भर दो, नहीं टाल करो। ठीक है। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि भाई सारे लगा दो फॉर्म, नहीं नहीं, 15 ही पद है दोस्तों। अब आप अगर इच्छा है आपकी तो भर सकते हो, इच्छा नहीं है तो भाई मत भरो। ठीक है। फिजिकल भी होगा, सारी चीजें बताऊंगा, एग्जाम भी होगा। ये मत समझना कि साहब एग्जाम नहीं होगा वैसे ही ले लेंगे, नहीं नहीं नहीं, एग्जाम भी देना पड़ेगा दोस्तों। और जिनके पास डिप्लोमा है फायरमैन का, जिस भाई के पास डिप्लोमा है उसको कुछ छूट भी मिल जाएगी। ठीक है ना? यानी कि भाई प्रथम प्राथमिकता उसको मिल जाएगी, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब देखो, एज 18 से 27 साल है। ओबीसी वालों को 3 साल की छूट, SC ST को 5 साल की छूट। यानी कि ओबीसी वाले 30 साल के भी हैं तो फॉर्म भर देंगे, और SC ST वाले 32 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फीस कुछ नहीं लगेगी, डाक द्वारा भेजना है, साधारण डाक से। सबसे पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर फिजिकल में बुलाया जाएगा। एडमिट कार्ड सभी के आएंगे, क्योंकि भाई शॉर्टलिस्ट में ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई 10वीं में ज्यादा बड़ी है जिसको नहीं, 10वीं पास है चलेगा, सबका एडमिट कार्ड आ जाएगा फिजिकल के लिए। फिर फिजिकल पास करोगे तब आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम होगा, सारा सिस्टम होगा। ठीक है। फिजिकल होगा, एग्जाम होगा, मेडिकल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेरिट लिस्ट जारी। अब देखो फिजिकल क्या क्या है। हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर। जिस भाई के हाइट 165 सेंटीमीटर है वो आराम से इसमें पास हो जाएगा। और जो ST कैंडिडेट है उसकी 162.5 सेंटीमीटर भी हाइट है तो भी पास हो जाएगा, ST वालों के लिए। और बाकी सबके लिए 165 हाइट चाहिए। सीना 81 से 86 होना चाहिए। वजन 50 किलो पूरम पट्ट होना चाहिए। 49 किलो रहेगा तो फेल हो जाओगे, बाकायद नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 50 किलो पूरम पट्ट। ठीक है साहब। 3 मीटर की रस्सी चढ़नी पड़ेगी। वो रस्सी आती है ना, रस्सा लटका देते हैं उसको, 3 मीटर। अब 1 मीटर में 3 फुट होती है तो 3 तिया 9 फुट हो गई। यानी कि आपको 9 फीट
9 फीट की रस्सी चढ़नी पड़ेगी और लंबी कूद 2.7 मीटर, यानी कि आपको 8 फुट तो मान के ही चलो, 8 फुट तो मान के ही चलो, इतना लंबा कूद आराम से कूद जाओगे, लंबी कूद में कोई दिक्कत नहीं है। फिर वजन लेके भागना पड़ेगा भैया, 63.5 किलो का, 63.5 किलो का वजन है, 183 मीटर, यानी कि 200 मीटर भी नहीं है, पूरी 200 मीटर भी नहीं है, और 96 सेकंड का समय दिया जाएगा। कितनी सेकंड का? 96 सेकंड, बहुत ज्यादा होते हैं, आराम से आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ रहे हो। अगर तुम वैसे भी दौड़ोगे ना, कुछ वजन है ये 63.5 किलो, यानी कि भाई एक कट्टे से भी ज्यादा वजन है, 63 किलो का वजन है, ये 183 मीटर आपको दौड़ना है, 96 सेकंड में भाग जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी इसकी भी समस्या नहीं है, ठीक है ना। वैसे अगर बगैर वजन के दौड़ता है कोई भी आदमी, तो तुम मान के चलो 25 सेकंड में तो आराम से आएगा, समझ रहे हो, 50 सेकंड लगेंगे तुम्हारी 183 मीटर में, वो भी आराम से, समझ रहे हो, ज्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे रेसर तो 20 सेकंड में भी पार कर देते हैं 100 मीटर, लेकिन इसमें आप 50 सेकंड मान के चलो, 183 मीटर है, वजन समेत लगाओगे तो 80 सेकंड में भी आराम से आ जाओगे, ये 96 सेकंड है, कोई समस्या नहीं है, आ जाओगे। फोरम कहाँ मिलेगा? फोरम टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ये पूरा नोटिफिकेशन है, वहीं पे आप डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर उस फोरम को भरना है बढ़िया तरीके से, फिर भेजना कहाँ है? यहाँ भेजना है, टू द लिख करके, लिफाफा है ना, उस लिफाफे में लिख करके ऐसे फ्रॉम और फिर टू, फ्रॉम में तो खुद का नाम पता, और टू में फिर ये लिखना है, टू द कमांडेंट आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, फिर ये है गोलाबंधा पीओ, ये है जंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा 761052 पिन कोड नंबर, ये उड़ीसा में है दोस्तों, और उड़ीसा में ही आपको ये फॉर्म भेजना पड़ेगा, और यहीं पे आपका फिजिकल वगैरह हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उड़ीसा में ही तो है, इसका जो लोकेशन है वो उड़ीसा में ही है, तो उड़ीसा में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, वही एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप उड़ीसा जाना चाहते हो, उड़ीसा जा सकते हो, तो आप इसमें फॉर्म लगा देना, कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की मूल जाति, फॉर्म, डिग्री, डिप्लोमा जो भी है तुम्हारे पास, और 2 फोटो, इन सब की फोटोकॉपी करके और इस पे खुद के हस्ताक्षर करके और डाक द्वारा भेज देना, साधारण डाक द्वारा भेजना, स्पीड पोस्ट भी मत करवाना, आराम से पहुंच जाएगा, बहुत समय है आपके पास, ठीक है ना। ये यहाँ पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा फिजिकल के लिए, फिर आपको फिजिकल करना है, मेडिकल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, एग्जाम वगैरह सब कुछ होंगे, ठीक है दोस्तों। 15 ही पोस्ट है, इसमें ज्यादा पद भी नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां और योजनाएं चलती है तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।